नमस्कार दोस्तों, मैं एम के व्यास हिंद पोल्ट्री और पीडीएफ न्यूज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंडे के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान आज दूसरे नंबर पर है। अंडे का उत्पादन प्रमुखतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में हो रहा है। पारंपरिक रूप से जो उपभोक्ता केंद्र रहे हैं उनमें भी आजकल अंडा का उत्पादन प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रमुखतः उत्तर प्रदेश और बिहार है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि अंडे के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन उसी के हिसाब से मार्केटिंग के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और इसका एक नुकसान ये हुआ है कि पोल्ट्री फार्मर्स आज मिडलमैन के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि आज से 4 दशक पहले जब बीवी राव साहब ने एक स्लोगन दिया था, माई एग माई प्राइस, वो सभी फार्मर के लिए था कि फार्मर यदि अपना अंडा उत्पादन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका पैसा फार्मर की जेब में ही क्यों ना जाए। माई एग माई प्राइस को फार्मर्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से लिया और ट्रेडर्स और फार्मर्स के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई। प्रारंभ के 1 दशक में ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरह से काम करती गई। फार्मर्स अपना अंडा उत्पादन करता और मिडलमैन, या उसको हम ट्रेडर्स भी कह सकते हैं, वो उनका अंडा उठाते और मार्केट में यदि अंडे का व्यापार ट्रेडर के द्वारा किया जाए तो उसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स होते हैं, उनको मार्केट का एक्सेस होता है और वो दूर सुदूर के क्षेत्रों में भी अंडे को आसानी से पहुंचा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी है, इसमें मिडलमैन है, जो भी फार्मर्स की रिस्क होती है उपभोक्ता बाज़ार में पैसे वसूली की, वो सब मिडलमैन या यदि उसको ट्रेडर कहे तो वो उठा लेते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छी रेपुटेशन के मिडलमैन या ट्रेडर्स होना भी ज़रूरी है। बीवी राव साहब ने जब प्रारंभिक दिनों में यह घोषणा की थी तो उस समय काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स थे, लेकिन जैसे जैसे पोल्ट्री फार्मर्स को अंडों की बिक्री से छुटकारा मिला तो उन्होंने अपने के अंडे उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि करनी चालू कर दी। और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो परंपरागत अच्छे ट्रेडर थे उनके लिए भी ये मुश्किल हो गया था कि उपभोक्ता केंद्रों पर अपना अंडा किस तरह से वो पहुंचा सके। फ़ायदा उठाते हुए ट्रेडर्स उपभोक्ता केंद्रों में कुकुरमुत्ते की तरह आने लगे। हमने नोट किया था कि 2010 और 2015 के बीच में उपभोक्ता केंद्रों से इतने ट्रेडर्स उत्पादन केंद्रों पे आए थे जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छा नहीं था। वे लोग आते थे, एक दुकान किराए पे लेते, एक टेबल चेयर लेते, एक टेलीफोन लेते और उसके बाद में फार्मर्स से कॉन्टैक्ट करना चालू करते। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फार्मर्स ने अपने अंडे के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी और उनको अपने अंडे का निपटारा करना भी बहुत ज़रूरी था। और इस तरह से जो नए नए ट्रेडर्स या नए नए मिडलमैन जो भी उनके पास आता, वो उनसे एक अनुबंध कर लेता था, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था कि उसका पूरा अंडा वो उठाएंगे या एक पार्ट ये ट्रेडर्स उठाएंगे। लेकिन ट्रेडर्स का कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं होता था और क्रेडिबिलिटी भी इतनी नहीं होती थी। इसके कारण से थोड़े समय के बाद में ही इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। प्रारंभ में ट्रेडर्स लोग कैश पे उठाना चालू करते थे, कैश देते थे और अंडा उठाते थे।
जैसे ही थोड़ा सा भरोसा फार्मर्स ने ट्रेडर्स के ऊपर चालू किया, ये चीज़ें क्रेडिट जो है वो 3 दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया, 5 दिन का हो गया, और इस तरह से धीरे धीरे पोल्ट्री फार्मर ट्रेडर्स के चंगुल में फंसता गया। एक स्थिति ऐसी आ गई कि फार्मर्स का ट्रेडर्स फार्मर से अंडा तो उठाते थे, लेकिन भुगतान करने के लिए नित नए बहाने करते थे। कभी उनको वाहन की समस्या होती थी, कभी उनको उपभोक्ता बाज़ार में मांग की समस्या होती थी, और कभी कुछ न कभी कुछ समस्या ये बताते रहते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता था कि किस तरह से फार्मर्स के पेमेंट को डिले किया जाए। 2010 और 20 के दौरान कई फार्मर्स थे, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ये फ्लाई बाय नाइट कुछ ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने अच्छा खासा उधार लेके और रातों रात बाज़ार से गायब हो गए थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अंडे के उत्पादन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो हमें इसकी बिक्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिक्री के साथ ही इसका उपभोग कैसे बढ़ाया जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसका एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। यदि इन सभी चीज़ों का सामंजस्य रखेंगे तो भारतीय अंडा बाज़ार निश्चित रूप करेगा। एक और चीज़ मैं पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों को बोलना चाहूँगा कि वो अपने अंडे का उत्पादन सिर्फ कैश के ऊपर सेल करें, क्योंकि यदि हमने उधार देना चालू कर दिया तो एक दिन हम मिडिलमैन के चंगुल में फंस जाएंगे, और उनके चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए आज मैं अपने सभी फार्मर भाई से कहना चाहूँगा कि अपना अंडे का जो विपणन है वो सिर्फ कैश पे करें। हालांकि कुछ अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है, तो उन लोगों के साथ में यदि कुछ एक निश्चित माप में उधार दिया भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नए ट्रेडर्स के साथ में फार्मर्स को बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि अंततः नुकसान पोल्ट्री फार्मर का ही होगा। दोस्तों, इस बार इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। नमस्ते। हमारे YouTube चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।